अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों ने बताया कि रूस के 41 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं। इस हमले में रूस के Tu-95 और Tu-22 बॉम्बर तबाह हो गए, जिनका इस्तेमाल लंबी रेंज की मिसाइलों को दागने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूस की स्ट्राइक में 12 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं। रूस ने रविवार को यूक्रेन की मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिट पर मिसाइल स्ट्राइक की। ये ड्रोन अटैक उसी का बदला बताया जा रहा है। और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, ये जो जानकारी आ रही है वहां से सामने? जय हिंद अखिलेश। देखिए, जो कल रात ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया है, तकरीबन 1.5 साल से उसकी प्लानिंग थी। एक बहुत बड़ा हम कहते हैं जंग के ऊपर में उसका विस्तार है। आप ये मोमेंट देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में। पहले नॉर्ड स्ट्रीम आपने सुना होगा 2022 में आया था। मॉस्कोवा जो उनके ये थे शिप को उसको ध्वस्त किया गया था। क्रेचबिच के ऊपर हमला हुआ था। कुर्स्क के अंदर में जो लास्ट ईयर हुआ है अगस्त में जो इन्वेजन था, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब सबसे बड़ा एक हमला है जो कि डीप इनसाइड रशिया के अंदर में है। और ये सरप्राइजिंग है। और इसमें मेरे ख्याल से जितने भी आपके इंटेलिजेंस हैं सब उनको वेस्ट से मिला है। अमेरिका भी इसमें शामिल है, क्योंकि इतनी बड़ी, और आप देखिए कहाँ उसका स्प्रेड है। स्प्रेड यदि आप देखेंगे, जो बिलाया एयरबेस है, बिलाया एयरबेस साइबेरिया में है। ये मंगोलिया के ऊपर है, 4500 किलोमीटर। और उसके बाद यदि आप कोला पेंसुला नॉर्थ में जो उसकी आर्टिक फोर्सेस हैं, जो नॉर्थ फ्लीट है ना, वहां पर उसने दूसरा बड़ा अटैक किया है, उलान। तो ये जो है कि ड्रोन्स यूक्रेन की धरती से नहीं उड़े, ये सारे के सारे अंदर ले गए हैं। और उसमें बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है, असेंबली हुई है। और फिर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। मॉस्को के बोथ नॉर्थ में और साउथ में 2 एयर बेसेस हैं और एक नेवल बेस, तो मैंने बताया कोला पेनिनसुला, जो कि उसका आर्टिक का बेस है। इतने बड़े, तकरीबन रशिया के सारे इलाकों को एक साथ हिट करना, दावे तो बहुत बड़ा कर रहा है कि नहीं, मगर ड्रोन से जो हमले से मेरे ख्याल से 1/5 1/6 लेना चाहिए। तो ये तो है, ये रशिया भी मान रहा है। और कि उनके 5 से 6 से 10 तक जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हैं और एरोस्पेस फोर्सेस के एसेट्स हैं, जिससे वो पूरे विश्व, ऐसा नहीं कि केवल वो यूक्रेन के बरखिलाफ, वो पूरी उसकी जो स्ट्रैटेजिक फोर्स का जो एसेट है उसके ऊपर हमला हुआ है। कोऑर्डिनेटेड है, 1.5 साल से प्लान्ड है। तो ये कहा, कोई तो ये कह रहे हैं कि जापान के ऊपर, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, वो मोमेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो क्या ये वही मोमेंट है? अभी सिन्हा साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये पूरा इलाका जिस तरीके से बारूद के ढेर पर सुलग रहा है, और उसके बाद ये घटना, क्या आपको लगता है कि इसमें और भी देश शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे? देखिए, देश तो शामिल है ही है। यदि रशिया है, खुलकर मैं कह रहा हूं सर, खुलकर ही है। कल जर्मन चांसलर को आपने सुना होगा, उन्होंने पहली बार ये कह दिया कि उनकी टॉरस मिसाइल 500 किलोमीटर अंदर स्ट्राइक करती है। पूरा का पूरा वहां पर, ये देखिए पूरे, यदि आप 3.5 साल, चौथा साल अभी हो जाएगा, उसमें आप देखिए ये देश सारे शामिल हैं, सभी की फोर्सेस वहां काम करती है। और ऐसा नहीं कि कोई ये रशिया बनाम, यदि आप देखिएगा रशिया और उसके कुछ चाइना शामिल है, नॉर्थ कोरिया शामिल है, ईरान इधर शामिल है, उधर तो 32-33 देश हैं और खुल करके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी हथियार आ रही है, ट्रुप्स आते हैं उनके। हाँ, वो कहते हैं बाय प्रॉक्सी, खुल करके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं बताते हैं। मगर ये जो चीज है ये बढ़ता जा रहा है। और देखिए आज इस्तांबुल के अंदर में उनकी पुश टॉक भी चल रही है। तो ये वर्ल्ड के अंदर में जो जद्दोजहद है, जो इमरजेंस ऑफ पावर है, जो जिसको कहते हैं पोलैरिटी का, तो उसका एक ये बड़ा फेज है, बड़ा फेज आपने देखा है। तब तो सिन्हा साहब, और बड़ा भूभाग इस युद्ध की जद में आ सकता है आने वाले दिनों में। जरूर आएगा। देखिए, रशिया का कोई ऐसा एम नहीं है कि ये छोटा एम है। वो उसको इमरजेंस करना है, जो उसने यूएसएसआर 1991 में जो खो दिया था अपनी प्रभुत्व को, उसको बरकरार करना। उसने काफी हद तक बरकरार कर लिया है।
तो उसके अंदर में एक घात है, ऐसा नहीं कि ये कोई लास्ट उसके ऊपर में हो गया, रशिया घुटने टेक जाएगा। ये उसके स्टैटिक बेसिस पे एक ड्रोन से हमला है। ड्रोन क्या है, जो जाते हैं 5-6 किलो 10 किलो के ये लेके जाते हैं, मगर प्रिसीजन है इस बार, वो डीप इनसाइड गए हैं। चलिए सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।